नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले वायरस के बारे में। क्या होता है वायरस, यानी उसके क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर, यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से को वायरस जो हमारे एग्ज़ाम है उनके लिए वायरस का कितना इम्पोर्टेंस रहने वाला है। ठीक है, रोग वगैरह तो हमने पढ़ ही लिए हैं, वायरल डिजीज़ पढ़ लिया हमने, तो आपको वो क्वेश्चन भी करवा देंगे आज जो आपके अलग से पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनता है। तो हमारी वीडियो जो है देखा भी होगा आपने, लाइक वाइक मत किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर वेयर भी मत किया करो कि नुकसान हो जाएगा आपका, है ना। तो मत किया करो यार, कभी नहीं कहता मैं शेयर करो, लाइक करो, ये करो, वह करो, क्या कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पढ़ना है बस, आप पढ़ो, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा सबको, है ना। आज हम पढ़ेंगे वायरस। क्या पढ़ेंगे? वायरस, यानी हम पढ़ेंगे विषाणु। विषाणु विषाणु, ठीक है। विष अणु, यानी इसका मतलब क्या बना? विष का अणु। विष का अणु, यानी वायरस का शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब ही पॉइजन होता है, जिसका मतलब विष होता है, इसीलिए तो इसको विषाणु कहा गया है। ठीक है ना। तो विषाणु का मतलब ही जहर है, लैटिन भाषा में विषाणु, वायरस का मतलब क्या है? जहर, जहर। ठीक है ना, कति जहर। ठीक है, तो विषाणु, ठीक है। ये विषाणु है ना, ये इसकी खोज हुई थी 1892 में। इसे लुई पास्चर ने इससे पहले भी बता दिया था, लेकिन वो वायरस के बारे में नहीं बता पाए थे। ठीक है ना, उन्होंने नाम दिया, आप कहेंगे वायरस जो 1892 में, क्या हो गया यार, टीएमसी वायरस की खोज हुई थी, टीएमवी। ठीक है, किसकी खोज हुई? तो आप कहोगे टबैको मोज़ेक वायरस की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? टबैको, तंबाकू, मोज़ेक विषाणु की खोज हुई थी भैया। किसकी खोज हुई थी? 1892 में खोज हुई है। देखो विषाणु की कब खोज हुई है? 1892 ईस्वी में। 92 ईस्वी में टीएम। तो आपको ये कभी कभी शॉर्ट फॉर्म दे देता है, कभी लॉन्ग फॉर्म दे देता है, जैसे देगा आपको याद करके जाना है। नहीं, सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा गया, तो आपको सीधा भी कह सकता है कौन सा वायरस, तो सबसे मोज़ेक वायरस। और आपसे यह भी पूछ सकता है मोज़ेक वायरस किस पे रोग फैलाता है, तो आप कहोगे तंबाकू, टोबैको, टोबैको। ठीक है ना, तंबाकू पे रोग फैलाने का काम करता है, बहुत खतरनाक वायरस है तंबाकू। ये तंबाकू पे खोज हुई 1892 में। खोज किसने की थी? इवन उसकी किसने की थी? इवन उसकी नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो किसके द्वारा? तो खोजकर्ता कौन है इस वायरस के? खोजकर्ता या वेनोस्की ने कौन सा वायरस खोजा? सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा गया? टीएमवी। ठीक है, तो इवेनोस्की। तो इवेनहोस्की को वायरस का खोजकर्ता माना जाता है। और वायरस की जो स्टडी है ना, स्टडी ऑफ वायरस है, यानी विषाणु का जो अध्ययन होता है ना जनाब, अरे सुन रहे हो, विषाणु का अध्ययन जो होता है ना, अध्ययन, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरस, तो उसको बोला जाता है जनाब वायरोलॉजी। क्या बोला जाता है? वायरोलॉजी। बिल्कुल आसान है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कहा जाता है उसको। ठीक है, वायरोलॉजी कहा जाता है। और आपसे कह दे फादर ऑफ वायरोलॉजी, तो आपको बोला जाएगा फादर ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है ना, तो आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं।
विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, यानी विषाणु विज्ञान को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु का वायरोलॉजी का जनक वायरस की खोज करने वाला इवेनोस्की को कहा जाता है। इवेनोस्की ने किस वायरस की खोज की थी? टीएमवी, यानी जो कहाँ वायरस, मोजेक वायरस कहाँ पाया जाता है? तम्बाकू पे रोग फैलाने का, पत्तियों पर रोग फैलाने का काम करता है, पत्ती पे इसकी खोज हुई। तो तम्बाकू मोजेक वायरस है, उसकी खोज तम्बाकू पे, मोजेक वायरस की खोज तम्बाकू पे। ऐसे भी पूछा जा सकता कौन सा वायरस सबसे पहले खोजा था? मोजेक वायरस खोजा था। ठीक है, 1892 में किसने खोजा? इनको जनक या वायरस विषाणु के खोजकर्ता पूछा गया। अब ये जो वायरस शब्द दिया था ना, वायरस टर्म कोइंड बाई, तो ये दी गई थी आपकी लुईस पास्चर। लुईस पास्चर के द्वारा शब्द का प्रयोग किसने किया था? वायरस शब्द का प्रयोग किया था लुईस पास्चर ने। और इन्होंने रेबीज के टिक्के की खोज की थी। रेबीज के टिक्के की खोज, रेबीज के वैक्सीन टिक्के की खोज की थी लुई पास्चर ने। रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया जिसको बोला जाता है। रेबीज के वायरस के काटने से, कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के लार के अंदर रेबीज पाया जाता है। रेबीज के काटने से पागल हो जाता है बंदा, पानी से डरता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है ना। तो ये बात, इतनी बात क्लियर हुई। वायरस क्या है वो तो मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ भैया। खोज हुई है अभी तक, तो खोज हो गई, लिख लो। ठीक है, और लिख लिया तो लिख लो। ठीक है, वायरस बहुत छोटे होते हैं, तो ये भी लिख लेना आप। विषाणु है वो किससे छोटे होते हैं? विषाणु क्या है? तो आप कहोगे जी ए सेलुलर, इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ना तो आप ये कह सकते हो अकोशिकीय संरचना होती है। तो वायरस का कुछ भी नहीं होता। इसकी जो संरचना है, या आप कह सकते हो इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये अकोशिकीय मानव, यानी वायरस है ना, उसमें कोशिका नहीं होती। अरे वायरस में कोशिका नहीं होती। जीवाणु सबसे छोटा जीव है जो कोशिकीय जीव है। ठीक है ना, जीवाणु क्या है? सबसे छोटा जीव है जो कोशिकीय जीव है, यानी सेलुलर है। आप कहोगे उसके अंदर कोशिका पाई जाती है, तो वायरस उससे भी छोटा है। वायरस क्या है? तो आप ये याद रखना, बैक्टीरिया से भी छोटा है, उसका नाम है वायरस है। और वायरस से छोटा है वायरोइड। ठीक है, वायरस से छोटा। तो ये बैक्टीरिया बड़ा है किससे? वायरस से। ये छोटा है और ये इससे भी छोटा है, ये इससे भी छोटा है। तो वायरस इससे भी छोटे होते हैं। मैं और भी बताऊंगा आपको। ठीक है, वायरस क्या है, प्रियोन्स क्या है, वेरिसोइड क्या है, वेरियन क्या है, तो ये चीज़ें बतानी है आपको। तो अकोशिकीय संरचना है। आप कहोगे जी सीधी बताओ, तो मैं कहूँगा बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, बिल्कुल साधारण संरचना है इसकी, बिल्कुल साधारण संरचना। कुछ भी नहीं पाया जाता संरचना के नाम पे इसके अंदर, संरचना के नाम पे इसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता। तो आप ये कह सकते हो संरचना के नाम पे, चलो संरचना छोड़ो एक बार, एसेलुलर स्ट्रक्चर है। और ये एसेलुलर, इंट्रा सेलुलर कह सकते हो, ये कह सकते हो आप इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है। इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या है? परजीवी है, यानी आंतरिक अंतकोशिकीय परजीवी है, यानी कोशिका के अंदर रहने वाला परजीवी है ये इंट्रा सेलुलर। ठीक है ना। इस जो है देखो,
अपना आपका वायरस का अगर वो अकेला पड़ा है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, कोई अस्तित्व नहीं है, वो पड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो किस प्रकार की एक संरचना है, तो आप कहोगे ये अकोशिकीय, यानी इसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती। और एक बात ये भी लिख लेना, नो एंजाइम, ये काम आने वाली बातें हैं यार, एंजाइम फाउंड इन वायरस। वायरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। वायरस में एंजाइम नहीं पाया जाता, ये बात रखना। एंजाइम कहाँ से बनाएगा भाई, एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है, ये बात याद रख लो, ये भी बात याद रखनी है। अब ये आपको बोला जाता है लिंक बिटवीन वायरस इज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी है। तो आप ये कह सकते हो विषाणु सजीव व सजीव व, सब जानते हैं ना निर्जीव क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव के बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी है, कड़ी का मतलब लिंक है, ठीक है ना, कनेक्टिव लिंक आप ये कह सकते हो, कनेक्टिव लिंक बिटवीन, ठीक है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो इधर तो नॉन लिविंग है, इधर लिविंग है, इधर नॉन लिविंग है, इधर लिविंग है, इधर नॉन लिविंग है, इधर लिविंग है। समझे बात, इधर का मतलब अगर मेरे ऊपर वायरस आ गया तो वो लिविंग है, और वायरस मेरे से परे पड़ा है, निर्जीव के साथ पड़ा है वायरस, ठीक है ना। अब आप देखो लिविंग नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिविंग कब है वायरस और नॉन लिविंग कब है, लिविंग कब है, नॉन लिविंग कब है, सजीव कब है, निर्जीव कब है। लिविंग का मतलब जो लिविंग के साथ रहता है ना, ऐसे याद कर लो, जब वो लिविंग के साथ वायरस है ना, लिविंग के साथ पड़ा है ना तो वो है, और नॉन लिविंग के साथ जब पड़ा है तो वो नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग के साथ पड़ा है तो वो नॉन लिविंग है। समझे बात क्या या नहीं समझे। मैं कह दूं लिविंग है और नॉन लिविंग है। अगर लिविंग के साथ मतलब ये मिट्टी में पड़ा है, मैं ये कह दूंगा मिट्टी है, मिट्टी क्या है, नॉन लिविंग है जी। अच्छा मिट्टी नॉन लिविंग है, हाँ जी, जो रेस्पिरेशन नहीं करते, जो ब्रीदिंग नहीं करते, जो एक्टिविटी नहीं करते, जो अपने आप रेप्लिकेट वगैरह नहीं होते, अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग होती है। जो ये चीज़ें कर दी है आप एक सांस से याद कर सकते हो बस, बाकी मैं लेक्चर के बीच में समझा चुका हूँ, तो ये चीज़ बार बार समझाना अच्छा नहीं लगता, लेक्चर लंबे हो जाते हैं ना भैया। तो मिट्टी पे पड़ा है, मिट्टी पड़ा है, पत्थर पड़ा है, पत्थर पे पड़ा है, तो वायरस क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। और वो किसी पे पड़ा है यानी वो आप पे चला गया, दिक्कत हो गई। चाहे किसी भी जंतु पे चला गया, दिक्कत हो गई। चाहे वो किसी पादप पे चला गया, दिक्कत हो गई। यानी वो किसी न किसी सेल पे चला गया और सेल को करने लग गया होस्ट, यानी उसको भोजन अपना बना लिया। तो होस्ट सेल पे जब क्या होता है, वायरस होता है, तो वो लिविंग अपनी प्रतिक्रिया को दर्शाता है, सजीव वाले गुण उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग का मतलब हुआ जब वो मिट्टी वगैरह या निर्जीव चीज़ों पे पड़ा होता है, जैसे मिट्टी पत्थर पर पड़ा है, मेरे पे वायरस जैसे ही टच किया लिविंग हो गया, जैसे मैंने उसको फेंक दिया नॉन लिविंग हो गया। अब वायरस काफ़ी सालों तक पड़े रह सकते हैं, काफ़ी सालों तक पड़े रह सकते हैं, और वो वायरस दोबारा मेरे को जैसे ही टच करेगा वो लिविंग हो जाता है। यानी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर उनका जो ये गुण है ना बहुत खतरनाक है। तो मिट्टी में पड़े रहेंगे, जैसे कोई भी वायरस पड़ा रहेगा, जैसे HIV वायरस पड़ा है मान लो मिट्टी में, ठीक है, पड़ा रहेगा, पड़ेगा। herpes वायरस पड़ा है, पड़ा रहेगा, तो कोई दिक्कत हो जाती है कई बार भैया, फिर टच करते ही कार्रवाई बैठा देते हैं, है ना, रोग फैलाने वाले हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है तो रोग ही फैलाएंगे, परजीवी है, दूसरों पे जीतते हैं, अपना कुछ नहीं है, दूसरों पे जीतते हैं। परजीवी का मतलब दूसरे पे जीना, ठीक है ना, दूसरे पर आश्रित रहना, मेरी तरह आपकी तरह ना, तो वो है परजीवी।
क्लियर हो जाएगी क्या? इंट्रासेलुलर है तो लिविंग नॉन लिविंग कब होता है ये आपका पता चल गया। हाँ जी, इंट्रासेलुलर क्यों है? क्योंकि ये सेल है आपका, इसके अंदर जाके ये अपनी कार्रवाई बैठाता है। ये कोई कोशिका है ना, और इसके अंदर जाके ये वायरस अंदर घुस के फिर कार्रवाई बैठाता है और इस सेल के ऐसी तैसी कर देता है। सीधी सी बात है ना। तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो लिविंग नॉन लिविंग समझ में आ गया। एंजाइम कोई नहीं पाया जाता क्योंकि इसकी संरचना बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। अब वायरस ख़त्म हो गया भाई, वायरस के क्वेश्चन लगभग ख़त्म हो गए आपके। हाँ, जो आपसे पूछे जाते हैं ना लगभग ख़त्म हो गए, लेकिन सारे ख़त्म नहीं हुए। वायरस की संरचना पढ़ते हो ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है इसकी, सिंपल स्ट्रक्चर यानी साधारण संरचना है, साधारण संरचना है। साधारण संरचना में तो कुछ होता होगा जी, हाँ जी होता है। सिंपल इसको जर्नली हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस का दूसरा नाम याद कर लो, वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन, सीधा सीधा आप न्यूक्लियो प्रोटीन बोलो। न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों कहते हैं जी? इसके अंदर दो ही तो चीज़ें हैं, एक तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर प्रोटीन है, न्यूक्लियर एसिड है, और दूसरा क्या है जी? प्रोटीन है। दूसरा क्या है जी? प्रोटीन। तो दो ही चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो नाभिकीय अम्ल होता है, एक तो नाभिकीय अम्ल होता है, और दूसरा क्या होता है जी? प्रोटीन होता है। क्या होता है जी? प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। तो बिल्कुल नॉर्मल संरचना इसकी। न्यूक्लियो प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। संरचना के आधार पे कुछ नहीं पाया जाता, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है इसमें भैया, ठीक है। जैसे ये इसका कोई प्रोटीन है, ये न्यूक्लिक एसिड है, और ये ना 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 रे ना 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 ना। ये वायरस है भैया आपका, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है मुझे नहीं पता, ये प्रोटीन है। बस साधारण संरचना है इसकी, कुछ भी नहीं है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, तो इसको क्या बोल दिया? इसकी संरचना न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी न्यूक्लिक और प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। न्यूक्लियर एसिड के रूप में, न्यूक्लिक एसिड के रूप में आप न्यूक्लियर एसिड के न्यूक्लिक एसिड लिख लो। न्यूक्लिक एसिड के रूप में इसके अंदर दो चीज़ों में से एक पाई जा सकती है, आरएनए या डीएनए, आरएनए या डीएनए, आरएनए या डीएनए। ये बात याद रखना, या आरएनए है, या का मतलब आप जानते हो, या का मतलब आप जानते हो, या का मतलब और होता है, और का मतलब दोनों, दो में से एक होता है, दो में से एक होता है, यानी दोनों में से एक मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा आपको, दोनों नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन 1000 बार रिपीट हो चुका है। प्रोटीन के लिए सत्य, सॉरी वायरस के लिए कौन सी बात निम्न में से सत्य है? इसमें आरएनए पाया जाता है, इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें आरएनए व डीएनए दोनों पाए जाते हैं, इसमें आरएनए या डीएनए पाया जाता है। तो आपका कौन सा सत्य हो जाएगा? आरएनए या डीएनए पाया जाता है। तो आरएनए और डीएनए दोनों साथ में नहीं पाए जाते, तो आरएनए डीएनए साथ में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये बात आपको जरूर लिखनी है भी, आरएनए या डीएनए दोनों में से एक होगा। या तो वायरस आरएनए वायरस हो सकता है, ठीक है, यानी आरएनए तो आरएनए वायरस कह देंगे, डीएनए तो उसको डीएनए वायरस कह देंगे, ठीक है। सिंपल से सिंपल समझा रहा हूँ भी, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से एक होगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड कौन सा हो सकता है? तो आरएनए या डीएनए, ठीक है। और ये इसका क्या है? आरएनए या डीएनए दोनों में से एक है, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल।
अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आपसे पूछ ले, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आपसे पूछ ले क्या पाया जाता है, तो डीएनए या आरएनए पाया जाता है। एक ही बात होगी ना, डीएनए या आरएनए पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन को कैप्सिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें? कैप्सिड कहा जाता है। और कैप्सिड क्या होता है, तो इसको मैं बोल दूं प्रोटीन कैप्सिड। यानी कैप्सिड एक ऐसी संरचना है जो किससे बनी हुई है, कैप्सिड एक ऐसी संरचना है जो किससे बनी हुई है, किससे बनी हुई है, तो आप कहोगे वो बनी हुई है प्रोटीन से। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझ लिया। अब मैं थोड़ा घुमा के समझा देता हूँ बात, समझो। वायरस वो पड़ा ऊपर देखो, संरचना इसकी जैसे है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं भैया। और आप परेशान मत होना, भगवान आपका भला करेगा, पक्का करेगा, 101% करेगा। भगवान आपको देख रहा है भी, आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं ना, जल्द से जल्द आपको भगवान नौकरी दिलाए। हम तो आस करते हैं भगवान से कि सब नौकरी लगें। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, देखो मैंने बताया इसकी संरचना। वायरस है, मान लो वायरस है जी, वायरस है, तो वायरस की जमा साधारण संरचना, जमा एकदम। एक तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है जी, हाँ जी, एसिड है जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ बोल दें, जेनेटिक मटेरियल बोल दें। यानी इसमें आरएनए या डीएनए दोनों में से एक हो सकता है। दूसरा, इसके ऊपर परत पाई जाती है, कैप्सिड बोल देते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड किससे रिलेटेड है? वायरस से। कैप्सिड किससे बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन की। और प्रोटीन की बनी होती है, तो ये कैप्सिड होती क्या है, तो वायरस जो होता है ना, न्यूक्लिक एसिड है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हो। तो आप कह सकते हो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लिक एसिड के बचाव के लिए ये लेयर बनाई गई है। यानी नाभिकीय डीएनए या आरएनए नाभिकीय अम्ल की सुरक्षात्मक परत जो है उसको क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे जी सिंपल वायरस जो होता है उसके अंदर यही होता है। उसके बाद एनवेलोप पाया जाता है, वो चीज़ें तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये पाया जाता है। ये सिंपल से सिंपल वायरस है, हल्का फुल्का वायरस है, ज़्यादा मतलब ख़तरनाक भी नहीं है। तो इसके अंदर ये भी है, जर्नल यही पाया जाता है। ठीक है, कैप्सिड क्या है तो आपने देखा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कैप्सिड। जैसे ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, वायरस का ये क्या है, या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर ये लेयर बन गई कोई, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कैप्सिड बोल देंगे। कैप यानी टोपी, टोपी सर के ऊपर टोपी लगाते हो धूप से बचने के लिए, तो टोपी, कैप टोपी, कैप टोपी। तो टोपी किसके ऊपर लगी है भैया, इसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है, अगर इसके ऊपर और थोड़ी अच्छी संरचना है तो उसको हम बोलते हैं एवेनलोप, एवेनलोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एवेनलोप। और ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन यानी लिपोप्रोटीन से। किससे बनी होती है, ये थोड़ा और ख़तरनाक वायरस हो जाता है, लिपोप्रोटीन से बनी है। ठीक है, और ये लिपोप्रोटीन से बनी है, लिपोप्रोटीन। और ये किस लिए काम आती है, ये आपकी जो झिल्ली होती है ना कोशिका की, उसको छेद करने के काम, उसके अंदर घुसने के लिए वायरस को काम में दिलाती है एवेनलोप। और भी थोड़ा खतरनाक वायरस है तो इस प्रकार की इस पर कील वगैरह सी नज़र आएगी। ठीक है ना, ये कील नज़र आएगी, ये कील नज़र आएगी, ऐसे ऐसा बहुत होंगी। मतलब जैसे कोरोना वायरस देखा होगा आपने, उसकी संरचना होगी। तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये किससे बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। जैसे एचआईवी के ऊपर पाई जाती है, जैसे कोरोना पे पाई जाती है, हर्पिस वायरस के ऊपर ये इसी संरचना पाई जाती है, जो और ख़तरनाक वायरस बना देती है इसको। ये पकड़ के फिर मारता है ना, बहुत खतरनाक वायरस बन जाता है अगर यहाँ तक की संरचना है। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन किस में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए भैया।
ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको, अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ मैं आपको। ये तो होगी संरचना। संरचना के रूप में कुछ भी नहीं है जी, प्रोटीन है जी, नाभिकीय अम्ल है जी, आरएनए या डीएनए है जी। आरएनए या तो डीएनए नहीं है, डीएनए है तो आरएनए नहीं है, मतलब दोनों में एक है जी, ठीक है जी, समझे आप, ठीक है। और वो इसका जेनेटिक्स मटेरियल यानी अनुवांशिकी पदार्थ है जो बार बार आगे से आगे उसकी रेप्लिकेशन वगैरह करेगा, ठीक है ना, रेप्लिकेशन करेगा। तो वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, ये बात भी याद रखना। वायरस जो लगभग जो होते हैं ना बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले, बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले, ठीक है, वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले यानी आक्रमण करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं, ठीक है। और जंतुओं पर आक्रमण करने, एनिमल पर आक्रमण करने वाले वायरस है वो कैसे होते हैं। और पादप पर वायरस के, पादप पर आक्रमण करने वाले वायरस नॉर्मली कैसे होते हैं, उनमें कैसा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, तो याद रखना। ये लगभग होते हैं ना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, स्टैंडर्ड लड़ी होती है, मतलब लड़ी के हिसाब से आप याद करो, ठीक है। जो बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाते हैं ना, बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को ही मारते हैं, वो लगभग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस होते हैं। हमारे ऊपर जो अटैक करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड के साथ डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक आपका क्या हो सकता है डीएनए वाला जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस भी हो सकते हैं, डीएनए वायरस हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने पे सब अटैक करते हैं भैया लगभग, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अटैक करने वाले डीएनए वायरस होते हैं, ज़्यादातर। लेकिन ज़्यादातर ये हम पे अटैक ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो पादपों पर अटैक करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले ही होते हैं, लगभग क्या होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, अरे ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं यार, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो एक तो सिंगल वाला यहाँ पे पादप पे करेगा, डबल स्टैंडर्ड वाला किस पे करेगा, बैक्टीरिया आरएनए करेगा, और ये अपने पे सारे ही, अपने को सारे रगड़ देते हैं ना, ठीक है। तो याद रखना जर्नली साधारणतः ज़्यादातर आपसे पूछेगा, ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर पादप पर रोग फैलाने का काम करते हैं वो कैसे वायरस होते हैं। तो आपको आंसर देना, ज़्यादातर की बात करें तो सारे के सारे तो नहीं कह सकते, आरएनए वायरस होते हैं। वो कैसे वायरस होते हैं, आरएनए, उसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। आपसे कह दे ज़्यादातर जंतुओं पर जो अटैक करते हैं वो कैसे वायरस होते हैं, तो आप कहोगे जी वो ज़्यादातर डीएनए वायरस होते हैं, और डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरस होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और बैक्टीरिया पर करते हैं वो ये होते हैं, और बैक्टीरिया पर हमला करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, उनको ख़त्म कर देते हैं यानी उसको खा जाते हैं, ठीक है। तो वो वायरस कहलाते हैं बैक्टीरियो। सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज वायरस। आप कहोगे ये क्या बोल दिया जी, तो जीवाणु भोजी, यही तो है, जीवाणु का भोज करते हैं, जीवाणु भोजी विषाणु, जीवाणु भोजी विषाणु, भोज यानी खा जाना, ख़त्म कर देना, ठीक है ना, ख़त्म कर देना, खा जाना। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब ख़त्म करना, खाना, फेज, ठीक है ना। फेगोसाइट कोशिका हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स को फेगोसाइटिक सेल भी कहते हैं ना। तो वैसे खा जाना, ख़त्म कर देना, खा जाना, भोज करना, जीवाणु भोज। तो जीवाणु को अपना भोजन बनाते हैं वो वायरस है बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी वायरस कहलाते हैं, ठीक है। बाकी इनका छोड़ दो आप, यहाँ से और क्वेश्चन नहीं आता, तो वो वायरस हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टैग वैग लगा के लिख लेना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना।
और जीवाणु को भोजन बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लाइटिक साइकिल बोल देते हैं। लाइटिक साइकिल काम होता है तो विषाणु करते हैं। लाइटिक का मतलब तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना, विषाणु करते हैं। वो करते हैं क्या है, अभी उसका जो जीनोम है ना, जीनोम के ऊपर आके ये जीवाणु है मान लो, तो अपना इस प्रकार से कुछ कुछ जगह होती है वहाँ से जोड़ के यहाँ जोड़ देगा, यहाँ वायरस अपना आरएनए जोड़ देगा, इधर जोड़ देगा, और इसको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा। और कब्जे में लेके क्या करेगा, इसको फिर तोड़ देगा, छोटे छोटे भाग बना देगा, इसके अलग अलग आरएनए बना देगा, और फिर इसके ऊपर कैप्सिड चढ़ा देगा और नए वायरस बन जाएंगे। वायरस नए बन जाएंगे और जीवाणु ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ करता है। ठीक है, लेकिन वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइटिक आपने पढ़ लिया बहुत है। अब दो बातें और पढ़ लो। एक आप वायरस पढ़ते हो, वायरस के बारे में आपने पढ़ लिया। एक आप पढ़ते हो वायरोइड, वायरोइड पढ़ते हो, वो क्या है? वायरियोन क्या है? वायरियोन क्या है? वायरोसोइड क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, मान लो सोइड क्या है? पेरियोन क्या है? पेरियोन क्या है? करवा देता हूँ मैं। विषाणु क्या है? हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं है, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, आपको इतना पढ़ना है। विषाणु, वायरोइड विषाणु से छोटे होते हैं, याद रखना, विषाणु से छोटे होते हैं। किससे छोटे होते हैं? विषाणु से छोटे होते हैं। ठीक है, और ये केवल आरएनए पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है वायरोइड के अंदर? आरएनए पाया जाता है। क्लियर हुई बात? अब वायरोइड के अंदर आरएनए पाया जाता है, एक तो अनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है, और इसके ऊपर कैप्सिड नहीं पाया जाता। नेक्ट वायरस होते हैं ये, कैप्सिड नहीं पाया जाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वायरोइड बोलते हैं। केवल क्या पाया जाता है इसके अंदर? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो वो छोटा हो गया या नहीं हो गया? या तो क्या पाया जाता है इसमें? सिर्फ आरएनए पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड के रूप में, तो ये वायरस से छोटा होता है। वायरोइड वायरस से छोटा होते हैं, और ये ज़्यादातर किस पे अटैक करते हैं? अपने पे अटैक नहीं करते, ये प्लांट पे अटैक करते हैं। किसको इन्फेक्ट करते हैं? तो आप कहोगे संक्रमण की जो इन्फेक्शियस, ठीक है, तो है वो किसके लिए है? प्लांट यानी पादप के लिए है। विषाणु अपने को पता चली गया क्या होता है। वेरियोन क्या होता है? देखो वेरियोन क्या होता है, तो ये कुछ भी नहीं होता। जब लिविंग को होस्ट कर रहा होता है, वायरस कहाँ पे हो रहा था? जब लिविंग स्टेज पे होता है, आप ऐसे कह सकते हो। जब ये किसी सेल के अंदर घुसा होता है ना, वायरस सेल के अंदर घुसा होता है, ठीक है ना, या किसी सेल को होस्ट कर रहा होता है, तो उस समय उस वायरस को क्या कहा जाता है? वायरियोन कहा जाता है। ठीक है ना, यानी इन्फेक्शियस स्टेज जो वायरस के, उसे वायरियोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरियोन कहा जाता है। ठीक है, वायरोसोइड क्या है? देखो वायरोसोइड क्या है, तो वायरोसोइड भी कुछ भी नहीं है, वो वायरस है जो क्या कर सकता है? बिना दूसरे वायरस की मदद से रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? रेप्लिकेशन, यानी अपना वृद्धि नहीं कर सकता। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? अपनी जो वृद्धि नहीं कर सकता, यानी संख्या नहीं बढ़ा सकता। संख्या बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जो दूसरे वायरस की मदद लेनी पड़ेगी, तो उसको वायरोसोइड कह देते हैं। क्या बोलते हैं? वायरोसोइड बोल देते हैं। पेरियोन्स क्या है? पेरियोन्स देखो, एक तो यहाँ पे था जिसमें कैप्सिड प्रोटीन नहीं पाया जाता, केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जिसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, केवल प्रोटीन पाया जाता है। और कैसा? मिस फोल्डेड प्रोटीन होता है ये, मिस फोल्डेड, यानी इसका फोल्ड मिस हो गया भाई, खतरनाक तरीके से ये फोल्ड हो गया, और ये क्या फैलाएगा? आपको इन्फेक्ट कर सकता है, आपको रोग फैला सकता है। तो उस स्टेज के प्रोटीन को क्या कहा जाता है? पेरियोन कहा जाता है। जहाँ पे आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, केवल उसको वायरोइड कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ पर आरएनए नहीं है, वायरस नहीं है, ये भी वायरस है, प्रोटीन है, ऐसे प्रोटीन को क्या कहा जाता है? जो आपके शरीर में रोग फैला सकता है, तो इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? पेरियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियोन बोलते हैं। ठीक है, वायरोसोइड ये भी नहीं,
वेरियोन आपसे पूछा जा सकता है, लिविंग वायरोइड आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो विषाणु से भी छोटा होता है जो बैक्टीरिया, छोटे बैक्टीरिया से छोटा क्या है, वायरस है, और वायरस से छोटा वायरोइड है। कभी ऑप्शन में दिया मिल जाए ना, और दिया हुआ मिला है तो याद कर लेना, ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ये वायरस था, ठीक है। यानी पेरियोन वो चीज़ होती है जो क्या करती है, आपको रोग फैला सकती है, यानी संक्रमण का जो गुण रखता है ना प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरियोन बोलते हैं। तो ये वायरस था भैया, इतने ही, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत छोटे आकार में होते हैं, माइक्रोन में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म संरचना होती है इसकी। केवल इसको किससे देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और ये जीव जंतुओं में रोग भी फैलाते हैं, जैसे हमने कहा था संपत CID, संपत CID, ठीक है ना। तो कितने रोग फैलाता है ये, डेंगू वेंगू फैलाता है, संपत है, ठीक है। तो आपका क्या फैलाता है, पोलियो फैलाता है, पोलियो का वायरस कितने दिनों बाद आपका एड्स फैलाता है, ठीक है। और इन जो अपने, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार के रोग जो वायरस के द्वारा फैलाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम डिस्कस, लंबा लेक्चर को नहीं खींचेंगे, मेन चीज़ आपको बता दी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।